नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज की सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ईश्वर निराकार है या साकार है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि जो ईश्वर है, कोई कहता है निराकार है तो कोई कहता है साकार रूप में है। लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तव में साकार है या निराकार है। जी हाँ दोस्तों, साकार की परिभाषा यह होती है कि जो भी हम इन नेत्रों से देख सकते हैं वो साकार होता है, लेकिन जिसे हम देख नहीं पाते वह निराकार होता है। अर्थात जिन्होंने ईश्वर को देखा नहीं है वह ईश्वर को निराकार समझते हैं, और जो ईश्वर को देख रहे होते हैं वह ईश्वर को साकार समझते हैं। जब भी हम आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम यह करते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम प्रार्थना करते, क्या आपने विचार किया कि हम क्या कह के संबोधित करते हैं? हम इसे हमेशा तुम हो एक अगोचर, अर्थात सिर्फ तुम हो। और तुम का संबोधन हम कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति हमारे सामने हो। तो क्या ईश्वर हमारे समक्ष नहीं है? यदि ईश्वर समक्ष है तभी तो हम इसे तुम कहकर संबोधित कर रहे हैं, नहीं तो क्या कहते? वे है एक अगोचर, वे सबके प्राणपति। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ईश्वर हम सबके समक्ष है, सर्वत्र, इसीलिए हम इसे तुम कहकर संबोधित कर रहे हैं। और ये हम सभी के प्राणपति है। अर्थात यदि हमारा जीवन चल रहा है तो सिर्फ ईश्वर की वजह से। जैसे ये आंखें देख रही है, ये मुख शब्द बोल रहा है, ये कान सुन रहे हैं, लेकिन इनके पीछे सुनने वाला, कहने वाला कोई और है। क्योंकि जब हमारे प्राण इस तन से निकल जाते हैं तो ये शरीर तो यही होता है, अर्थात साकार यही रहता है, और निराकार जब इससे बाहर निकल जाता है तो साकार की कोई अहमियतता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार ये ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। यह साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। यदि यह साकार रूप में, अपने चतुर्भुज रूप में इस पृथ्वी पर हर जगह व्याप्त होते तो हम मनुष्य को रहने की जगह कम पड़ जाती। इसलिए ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। जैसे कोई व्यक्ति माइक पे भाषण देता है, जब वो माइक से बोलता है तो ऐसे अनगिनत माइक कई जगहों पे फैले हुए होते हैं, और उससे उसकी आवाज़ दूर दूर तक के जाती है। उस माइक को किसी न किसी ने तो बनाया है। क्या उस बनाने वाले को देखा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, उस बनाने वाले को देखा जा सकता है, क्योंकि वो उस माइक को इंसान ने बनाया है। लेकिन हम जिसे ईश्वर ने बनाया है, क्या हम इसे देख सकते हैं? किसी न किसी ने हमें बनाया है। जब किसी न किसी ने हमें बनाया है तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन हम उसे तब देख सकते हैं जब हम सच्चे सद्गुरु की शरण में जाए, जब हम उनकी शरणागत हो जाए, जब हम अपना तन मन धन उन्हें समर्पित कर दे, तो ये निराकार के दर्शन करवा देता है, और ये निराकार साकार रूप में हमारे समक्ष होते हैं, तो हम इस निराकार को साकार रूप में देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो विषय हमने चुना था कि ये किस रूप में है, जब तक कि हमें समझ नहीं आई, जब तक हम ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, तब तक ये निराकार रूप में है। लेकिन जब हम किसी सद्गुरु के शरणागत हुए, समर्पण भाव से इनके चरणों में गए, तो इन्होंने इस ब्रह्म का ज्ञान करवा दिया, तो साकार रूप में हमें इनके दर्शन होने लगते हैं। इस ब्रह्म को हम सर्वत्र व्याप्त देखने लगते हैं। हर कण कण में इस ब्रह्म के, इस गोविंद के दर्शन होने लगते हैं। तो ईश्वर निराकार और साकार दोनों रूप में है। सुकून, और जब हम इसके कण कण में दर्शन करने लगते तो हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए।